नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। इस वीडियो पर हम खड़े हैं गेहूं के खेत पर। यूं तो छत्तीसगढ़ में गेहूं की खेती बहुत कम जगह पर होती है, लेकिन दलहन का और रबी का जो फसल है वो देखना है आपको, तो आप चले आइए जाल बांधा खैरागढ़ धमधा क्षेत्र पर। वहां पर जो है आपको दलहन की खेती, रवि के तमाम फसल देखने को बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएंगे। और जिस खेत पर मैं खड़ा हूं उस भाई साहब से आपकी बात कराता हूं। ये कितने एकड़ पे गेहूं लगा है? गेहूं लगभग 35-40 एकड़ में गेहूं लगा हुआ है। और इसके अलावा और क्या क्या लगा है? इसके अलावा अभी खाने के लिए बाकी सब लगा है, यही चना और गेहूं बस लगता है कमर्शियल बेस पे। बाकी खाने के लिए तो सब चीज़ अभी जैसे लाख लगा हुआ है, लाखड़ी लगा हुआ है, अरहर लगा हुआ था। और अभी रागी लगा हुआ है, कोदो लगा हुआ है, और अड़सी लगा हुआ है। ऐसे बहुत सारे फसल लगा हुआ है। ठीक है, तो ये आपके फार्म का नाम क्या है? मेरे फार्म का नाम तो अभी तक तो मेरे जो हम लोग का जाति है साहू है, हम लोग उसमें गंगबेर हम लोग का गोत्र है, उसके नाम चल रहा था। लेकिन अभी मैंने एक नाम देने की कोशिश किया है अपने फार्म को, श्री लक्ष्मी साई ट्रेडर्स एंड फार्मिंग करके। अच्छा जी जी, ठीक है। और आपका शुभ नाम? मेरा नाम आकाश कुमार साहू। आकाश कुमार साहू जी के खेत पर हम खड़े हैं, तो चलिए गेहूं की खेती के बारे में डिटेल उनसे बात करें। लेकिन उससे पहले कहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे इस तरीके के वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लें। खेती के अलावा और क्या काम करते हैं? खेती के अलावा मैं पढ़ाई करता हूँ, और घर में शॉप भी है। और मेरा गाड़ी भी है, हार्वेस्टर भी रखा हूँ। पैरा वो कलेक्ट करने का, सकेलने का मशीन रखा हूँ। और ट्रैक्टर वैक्टर है, तो उसमें भी काम चलता है। मेन जो है वो इसके साथ साथ और हार्वेस्टर का अपना काम है, और खेती बड़े काम है, इम्प्लीमेंट का काम है। अच्छा जी जी जी। तो खेती टोटल कितने एकड़ पे करते हैं? अब खेती हम लोग 80 एकड़ 75 एकड़ ऐसे में करते हैं। और देख देख के कभी किसी का अगर मिल गया, जैसे हमारे तरफ अधिया रेखा बोलते हैं, जो रेंट पे हम लोग लीज पे जो बोलते हैं, लीज इधर नहीं, इधर अधिया रेखा बोलते हैं। तो हम लोग उसमें भी जमीन को लेके खेती करते हैं। ठीक है जी जी। और पढ़ाई कहाँ तक है? पढ़ाई मेरा अभी मैं फार्मेसी के हूँ, बीएससी है, पीजीडीसी है, एमएससी भी मेरा कंप्लीट है अभी। और आगे देख रहे हैं, एमबीए करने का सोच रहे हैं। एमबीए करने का सोच रहे हो? तो ये जो टोटल खेती है उसकी देख रेख आप ही करते हैं? हाँ जी जी, मैं भी करता हूँ। मेन जो मैनेजमेंट का रहता है, दवाई छिड़काना, देख रेख करना, वो मेरा रहता है। और उसके साथ साथ मेरे घर वाले, मेरे चाचा भी देख रेख करते हैं, मेरे दादाजी भी देख रेख करते हैं, मेरे पापा जी भी देख रेख करते हैं। उन लोग का काम देख रेख का है मेन, लेकिन खेती का जो मेन मैनेजमेंट है वो मैं करता हूँ। उम्र क्या है आपकी? मेरी उम्र अभी 23 साल है। 23 साल है, ठीक है। तो अब बात करते हैं गेहूं पे, है ना? तो ये गेहूं कब लगाए थे? ये गेहूं जिस टाइम चना लगाए थे उस टाइम गेहूं लगाए थे, दिसंबर में। दिसंबर? जी जी हाँ। अभी इसमें कंसा निकल गया है। ये अभी कटेगा कब? ये जो है ये माई वैरायटी का है। ये थोड़ा लेट करता है। जो इसमें भी 2-3 प्रकार की आती है। एक माई वैरायटी आता है, एक मंझला वैरायटी आता है, और एक हरुना आता है। तो ये समझ लीजिए एकदम माई भी नहीं है, ये मंझला है। तो इसका हम लोग को समझ लीजिए मार्च अप्रैल में जाएगा ये। और वो वाला जो और लगाए दूसरा वैरायटी, वो मार्च में कट जाएगा। वहाँ भी चलेंगे। ठीक है, इसको कौन सा वैरायटी बोलते हैं? ये हमारा निर्भय का है। निर्भय का, हाँ, निर्भय वैरायटी का नाम है। और ये निर्भय का गेहूं है। ये थोड़ा मीडियम में आता है, और इसका जो खंसा रहता है, जिसका उत्पादन रहता है, ये हमारे जो दूसरे गेहूं है, जो जैसे देसी हो गया, और जो दूसरे गेहूं आते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा रहता है। और इसमें थोड़ा पानी का मैनेजमेंट भी हमको ज़्यादा करना पड़ता है। अभी जाल बांधा के आसपास अलग अलग किसानों से मैं मिल रहा हूँ, जैसे हमने अभी पपीता कवर किया है। जी जी। तो वो लोग कह रहे हैं कि भैया हम लोग साल में 3 फसल लेते हैं। तो किस तरीके से जरा लेते हो, ये जरा समझाइए। अब देखिए, ये जो पहले ये पहले भर्री था, हम लोग इसको डोली बनाए हैं। डोली मतलब क्यों बनाए हैं? डोली इसलिए बनाते हैं ताकि हम इसमें पानी स्टोर कर सके, है ना, हमारा पानी स्टोर हो जाए। तो इसमें डोली बनने के बाद इसमें पहले हम लोग धान लगाते हैं पहले इसमें, और वो जो भर्री इसमें सोयाबीन लगाते हैं। वो जिसमें हम चना कवर किए थे उसमें सोयाबीन लगाते हैं, और इसमें धान लगाते हैं। तो जैसे ही हम लोग इसमें भरी धान लगाते हैं, भरी धान ऐसे है जिसमें पानी बहुत कम लगता है।
हाँ। नहीं के बराबर पानी लगता है। पानी जो ऊपर वाले से जो गिर गया 3 बार 4 बार, उसमें भरी धान हमारा उत्पादन रहता है। बहुत कम पानी लगता है, बोरा धान लगाते हैं क्योंकि पानी यहाँ ये खेत समतल नहीं है। तो पानी का जिस तरफ ज्यादा गड्ढा है उस तरफ पानी का भराव ज्यादा हो जाएगा, और जिस तरफ ऊपर सर पानी का भराव नहीं होगा। तो वैसे में हम लोग ऐसा धान नहीं कर सकते, इसलिए हम भरी धान लगाते हैं, जिसमें पानी का जो हमको क्वांटिटी लगता है वो बाकी अन्य धान से बहुत कम लगता है। समझ लीजिए 30% 40% उन लोग के हिसाब से। हाँ हाँ 100% में। उसके बाद वो कटिंग होने के बाद गेहूं डाल दें। हाँ, वो कटिंग होने के बाद इसमें गेहूं, पहले इसे पिछले साल चना लगाए थे, तो चना का जब उड़ता रोग देखे तो उसको चना को हम लोग ड्रॉप किए, और उसके बाद फिर हम लोग इस पे गेहूं लगाए। अभी गेहूं कटेगा तो क्या लगाएंगे? अब गेहूं कटेगा, अगर पानी अगर लेवल सही सट रहा तो इसमें मूंग लगाएंगे। हाँ। तो ये आपके पास बोर है? हाँ है ना, बोर है। कितना बोर है? बोर तो यहाँ तो लगभग अभी तीन बोर है मेरे पास अभी यहाँ। 3 बोर। हाँ हाँ। इसको गेहूं को पानी की कितनी जरूरत पड़ती है? गेहूं आप देखिए, जितना पानी देंगे गेहूं में, आपका उतना जो गेहूं का जो बाली है और जो उसका लंबाई और जो उत्पादन है वो ज्यादा आएगा। हम लोग जितना बार जैसे पानी दे रहे हैं उतना बार हमको इसमें खाद भी डालना पड़ता है। अच्छा, क्या क्या खाद डालें? इसमें हम लोग जब इसमें बुआई के थे तो इसमें डीएपी डाले थे और पोटाश डाले थे, और उसको डाल के फिर हम लोग इसमें बुआई कर दिए थे, और सीढ़ी से किए थे कई ठोको। जिसमें ओल था, ओल मतलब जिसमें नमी थी, उसमें हम लोग सीढ़ी से बुआई किए थे, और जिसमें नमी नहीं थी उसको हम लोग बोता करवा दिए थे। अच्छा। हाँ हाँ हाँ। तो इसमें डीएपी, उस टाइम डीएपी डाले थे जिस टाइम हम लोग इसको बुआई किया कराए उस टाइम पे। और उसके बाद जैसे पहला पानी चला तो उसमें एकड़ पीछे हम लोग 40 किलो 45 किलो 50 किलो यूरिया डलवाए, सिंगल सुपर फास्फेट डलवाए, और अपना पोटाश डलवाए, हाँ, और मैग्नीशियम सल्फेट डलवाए। ये सब हम लोग पहले पानी डला, उसके बाद डलवाया, उसके बाद फिर दूसरे पानी में यूरिया, फिर तीसरे पानी में यूरिया, क्वांटिटी देख देख के। मतलब हम लोग ये समझ लीजिए जैसे 1.5 एकड़ 2 एकड़ का, जैसे एक खेत है तो उसमें 2 एकड़ मतलब 2 कट्टा 3 कट्टा हम लोग को खाद लग जाता है। 1 एकड़ में 1 कट्टा समझ लीजिए। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा, वो वाला देख लेते हैं, फिर इसमें आने वाली बीमारियों के विषय पे बात करेंगे, है ना? चलिए वो खेत देखते हैं जो दूसरी वैरायटी है। ये देख रहे हैं हम इधर पे दूसरी वैरायटी है ना, ये कौन सी वैरायटी है? ये इसमें इस सावा का जो वैरायटी है वो था, लेकिन इसमें देसी भी मिक्स हो गया है। हाँ? देसी भी मिक्स हो गया, इसमें देसी भी है और एक सावा SRD करके आता है, उसका गेहूं है। इसमें ये मिक्स हो गया था देसी और वो, तो अच्छा। अभी ये समझ लीजिए कि अभी ये कोई वैरायटी नहीं है, मिक्स आई है अभी। अच्छा, गेहूं के खेती के बारे में हम एक चीज पूछते हैं। हाँ जी, हाँ जी। कि इसमें बीमारी क्या क्या आती है? अब बीमारी तो ऐसा है कि जैसे धान में भी बीमारी आती है, उसके स्टेम पे आती है, जिसे कटवा बोलते हैं। हाँ 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 हाँ। तो वैसे अगर इसको अगर लगातार भाई करते रहेंगे, खेती करते रहेंगे इस चीज का, गेहूं का, हाँ। तो फिर वो सब बीमारी ऐसे हम लोग को आना चालू हो जाएगी। कटवा हो गया, और सोखा हो गया। जैसे हम लोग इसे सही समय में अगर पानी नहीं मिल पाया, पानी नहीं रहा, तो बाली जरूर निकलता है, लेकिन उसमें भराई नहीं हो पाता। अच्छा। हाँ, तो एकदम जो मेजर बोलेंगे तो उसमें कोई उतना बीमारी नहीं आता। फंगीसाइड मार दिए, इंसेक्टिसाइड मार दिए, हाँ, और अगर ग्रोथ के लिए कोई पीजीआर हो गया वो मार दिए, और बाकी यूरिया डीएपी और अपना बेसल खाद जो है वो तो डल ही रहे। हाँ हाँ। तो इस तरीके से इसको जी। कर लेते हैं। ठीक है, अभी मुझे गेहूं के खेती के विषय पे एक चीज समझाइए कि गेहूं की खेती जैसे कोई करता है, जी। तो उसको 1 एकड़ में कितना लग जाता है? गेहूं मतलब पैसा कितना लग जाता है? लागत अब देखिए, अब हम लोग किसान हैं, हाँ। और अगर हमारे पास सही वैरायटी है गेहूं का, हाँ। तो हमारे पास बीजा पहले से रहता है, बीज पहले से रहता है, जो हमारे छत्तीसगढ़ में बीजा बोलते हैं, बीज हमारे पास पहले से अवेलेबल रहता है। हाँ। तो अगर सही वैरायटी है तो बीज का तो आप घटा लीजिए, हाँ। और जो रहा खाद का रहा, और जो और अपना दवाई का रहा, तो कुल मिला के ये समझ लीजिए 5,000 4,000 5,000 रुपये आ जाता है एक। और प्रॉफिट कितने आने की उम्मीद है? अब वो आपके उत्पादन के ऊपर है। आप जितना गेहूं, जैसे हमारे यहाँ जो नॉर्मल किसान हैं उन लोग 40 किलो 45 किलो गेहूं लगाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लगाते। तो उन लोग का गेहूं एकड़ में 5 कुंटल 6 कुंटल 7 कुंटल गिरता है ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन अगर जो किसान सही से देखभाल कर रहा है, सही से अगर पानी डाल रहा है,
3 बार 4 बार पानी डाल रहा है, 3 बार 4 बार पानी के साथ खाद डाल रहा है, सही से उसका देखभाल कर रहा है। अगर वो 60 जो लोग 40 किलो लगाए हैं उनके अपेक्षा वो 60 किलो 70 किलो 80 किलो तक लगाया है, तो उसका उत्पादन हमारे को 20 कुंटल 25 कुंटल भी चले जाएगा। और अगर 40 किलो लगाए हैं तो 5 कुंटल 6 कुंटल जाएगा। तो वो हमारे ऊपर है कि हम जितने इसमें उत्पादन लेना चाहे उतना ले सकते हैं। तब भी एक अमूमन कितना निकल के आता हमारे यहाँ अगर जैसे मैं इसमें 60 किलो के हिसाब से लगाया हूँ, 60-65 किलो के हिसाब से, तो इसमें उत्पादन मेरा समझ लीजिए मतलब 15 से 12 के बीच आ जाएगा, 12 से 15 के बीच में आ जाएगा। अच्छा। हाँ। और कितना रुपया रेट पे जाता है अमूमन? जाता कितना? ये पिछले साल ये 2200 रुपये में गया था, वो भी जो रसिया और यूक्रेन के वर्ल्ड वार के कारण। हाँ, नहीं तो 1700 1600 ऐसे जाता था। ऐसा क्विंटल जाता है? हाँ हाँ। अभी तो इस साल भी मेरे को ऐसे लग रहा है कि 2000 से कम नहीं होना चाहिए। 2000 से हाँ, कम नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। अगर इसमें 2000 भी कुंटल अगर हम लोग को मिल रहा है और 15 कुंटल भी हो रहा है उत्पादन, है ना, तो 30,000 का हो जाता है। तो 30,000 में 5,000 खर्चा भी हटा दिए तो 25 रुपये हमको इसमें मिल जाता है। अगर 15 कुंटल उत्पादन रहा, 20 कुंटल रहा तो और ज्यादा मिल जाएगा, 25 कुंटल रहा तो और ज्यादा मिल जाएगा, वो हमारे ऊपर है। और ज्यादा दिक्कत वाली खेती नहीं है? पानी रहना चाहिए, पानी लगता है, बोर होना चाहिए, होना चाहिए, पानी रहना चाहिए। मतलब वो बोर एकदम ज्यादा एचपी का ना रहे, लेकिन कम से कम 2-3 बार पला दे, इतना तो रहना चाहिए। अब वो आपके एरिया के ऊपर है। अगर आपके पास ज्यादा जमीन है और कम बोर है तो उसमें भी मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा। और अगर जमीन कम है बोर, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। जमीन अगर 3 एकड़ है 4 एकड़ है तो 5 एकड़ 6 एकड़ 7 एकड़ तक कवर कर सकता है। वो वाला उसको जो लगाया हूँ उसको अभी बीज के लिए लगाया हूँ, जो अपन पहले जो निर्भय का बात किए ना, उसको बीज के लिए लगाए हैं, ताकि फिर इसको फिर अपन बेच देंगे, उसको बीज के रूप में रख लेंगे, फिर आने वाले साल में मेरे को बीज मिल जाएगा। अगर नहीं तो वही बीज को अगर पूरे 30-35 एकड़ के ले लूँ तो वो समझ लीजिए 1-1.5 एकड़ में 6,000-7,000 का बीज लगा है। ठीक है, ये गेहूं की खेती हम समझा रहे थे, साथ ही अलग विषयों पर भी हमने बात की है चने की खेती पर। जैसे कि बाकी जगह बंदर की समस्या है तो समस्या से किसान निदान कैसे पाता है, इस पर भी हमने उस पर बात की है। जानवर की समस्या है तो उससे निदान कैसे पाता है, इस पर भी हमने बात की है। जिनके पास कम जमीन है वो बड़ी जमीन पे खेती कैसे कर सकता है, इस विषय पर भी बात की है उसमें, और उसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन पर मैं दे रहा हूँ। साथ में ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कर लें। धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर, धन्यवाद।